वेलकम टू जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुशांत आज 20 मई का करंट अफेयर सेशन शुरू करने जा रहा हूं। इसमें मैंने द हिंदू और पीआईबी के न्यूज़ इंक्लूड किए हैं। चलते हैं आज के सेशन की तरफ। कल मैंने आपको 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, उनके आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा था आपसे कि जो वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे कब मनाया जाता है, तो 17 मई को मनाया जाता है। सेकेंड क्वेश्चन में पूछा जा रहा था न्यू स्पेसीज जो डिस्कवर किया गया यूजिंग द ट्यूटर इमेज, उस स्पेसीज का नाम क्या है, तो ट्रोग्लोमाइसिस ट्विटरी। थर्ड में पूछा जा रहा था नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो एनडीएमए। फोर्थ में पूछा जा रहा था कि वो आरएनए का नाम बताओ जो वायरस से फाइटिंग करता है, तो वो है माइक्रो आरएनए। और यहाँ पे फिफ्थ में पूछा जा रहा था कि वो वेबिनार का टाइटल क्या है जो इंटरनेशनल म्यूजियम डे पे इंडिया में स्टार्ट किया गया था कॉन्फ्रेंस, तो वो है वेबिनार रीवाइटलाइजिंग म्यूजियम एंड कल्चरल स्पेस। सिक्स्थ में पूछा जा रहा है आपसे कि पीएम ई विद्या के अंतर्गत क्या करने की बात कही गई है, तो इसमें करने की बात कही गई है कि जोड़ा जाएगा, आपके यूनिफाई किया जाएगा डिजिटल ऑनलाइन एंड ऑन एयर एजुकेशन को। उसके बाद मनोदर्पण इनिशिएटिव में क्या बात कही गई थी, ये पूछा गया था आपसे, तो इसमें सपोर्ट प्रोवाइड करने की बात की गई थी बाय वेबसाइट और टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर से। 8 में पूछा गया था कि देखो अपना देश वेबिनार का नेक्स्ट टाइटल क्या है, तो नेक्स्ट टाइटल है आपका फोटो वॉकिंग भोपाल। 9 में पूछा गया था कि इंडिया हाईएस्ट बगिंग जंपिंग फैसिलिटी कहाँ पे अवेलेबल है, तो ये ऋषिकेश उत्तराखंड में। 10 में पूछा गया था कि टीवी 1+1 चैनल ये किस क्लास के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करेगा, तो क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक। देख लेते हैं आज के सेशन में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे फर्स्ट देखेंगे कि इंडिया में कौन सा फर्स्ट बैंक हो गया है जिन्होंने अलाउ कर दिया है वीडियो केवाईसी। सेकेंड में हम लोग देखेंगे चरण पद का कैंपेन किस गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया है। थर्ड में देखेंगे हम लोग सिंगर का नाम क्या है जिन्होंने अभी सैल्यूटिंग द स्पिरिट ऑफ आत्मनिर्भर भारत के लिए जयतु भारतम नाम का सॉन्ग गाया है। फोर्थ में देखेंगे कि WHO का जो हेल्थ असेंबली है 73rd हेल्थ सेशन वो कहाँ पे आयोजित किया गया है। फिफ्थ में देखेंगे कि इंडिया का फर्स्ट 20,000 हॉर्स पावर का लोकोमोटिव डेवलप किया गया है, उसके बारे में देखेंगे, उसके फीचर्स देखेंगे। सिक्स्थ में देखेंगे कि यूनियन मिनिस्ट्री ने एक ऐप लॉन्च किया है जो मॉक टेस्ट के लिए है, जेई मेन और नीट 2020 स्टूडेंट के लिए, तो ये ऐप का नाम क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं। सेवन्थ में देखेंगे कि कौन सी कंट्री ने अभी अपना न्यू पॉलिटिकल मैप लॉन्च करने वाला है, और बहुत सारे फैक्ट जानेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी फर्म है जो जिसका नाम है जनरल अटलांटिक, इन्होंने अभी जियो का 3.34 स्टेक को खरीद लिया है। और ये जनरल अटलांटिक कहाँ की कंपनी है, तो ये आपकी अमेरिका की कंपनी है और जिसका हेडक्वार्टर है आपका न्यूयॉर्क। तो ये याद रखना है कि जियो में अभी कौन सा 3.4% का स्टेक खरीदा है कंपनी, द जनरल अटलांटिक। नेक्स्ट यहाँ पे न्यूज है कि कोटक महिंद्रा बैंक हमारे देश का फर्स्ट बैंक हो गया है जिसने केवाईसी के लिए ऑनलाइन यानी वीडियो से ही केवाईसी करने का ये बात कर रहा है। यहाँ पे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया है चरण पादुका कैंपेन। और चरण पादुका कैंपेन जो है माइग्रेंट वर्कर के लिए है, यानी जो वर्कर रुक नहीं रहे हैं जा रहे हैं तो उनको ये शू और स्लीपर प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे आपका सैल्यूटिंग द स्पिरिट ऑफ आत्मनिर्भर भारत को सैल्यूटिंग के लिए एक सॉन्ग गाया गया है लता मंगेशकर द्वारा जिसका नाम है जयतु भारतम। तो ये याद आपको रखना है। यहाँ पे 73 सेशन जो है आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का वो कहाँ पे हो रहा है, तो आपको याद रखना है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। और ये आपको 17 मई से 21 मई तक चलेगा। इसकी कुछ बातें देख लेते हैं। तो इस असेंबली में आपको अभी क्या किया गया है, अडॉप्ट किया गया है रेजोल्यूशन टू इन्वेस्टिगेट, यानी WHO के काम को लेके कि कोविड-19 के लिए वो क्या काम कर रहा है उसकी जांच के लिए इसमें एक रिजोल्यूशन पास किया गया है। और अभी ये फर्स्ट वर्चुअल हुआ है, फर्स्ट टाइम, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ही मीटिंग किया गया है। जनरल डायरेक्टर कौन है इसके, टेड्रोस अदानोम। तो ये याद रखिएगा जनरल डायरेक्टर का नाम, और ये फर्स्ट टाइम
73rd सेशन ही वर्चुअली ऑर्गेनाइज हुआ है। और यूएस गवर्नमेंट ने अभी प्लान किया है कि वो इंडिया को 200 वेंटिलेटर डोनेट करेंगे, जिसमें से वो 15 को अभी एक्सेप्ट किया गया है। एक्सपेक्टेड है कि कुछ दिन में हमारे कंट्री में आ जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है कि यूएस गवर्नमेंट ने 200 वेंटिलेटर डोनेट करने वाले हैं इंडिया को। यहाँ पे बात हो रही है कि नेपाल कैबिनेट ने अभी न्यू पॉलिटिकल मैप निकालने की बात कही है। अभी उनकी कैबिनेट में नेक्स्ट वीक तक ये मैप आ जाएगा। इसमें उन्होंने दिखाया है लिपू लेक, काला पानी, ओलंपिया धुरा, ये 3 प्लेस जो कि एक डिस्प्यूटेड है इंडिया और नेपाल के बीच, अपने देश में उन्होंने दिखाया है मैप के अंदर। अब नेक्स्ट यहाँ पे उनके फॉरेन मिनिस्टर कौन है, तो मिनिस्टर प्रदीप कुमार ग्यावाली हैं। और उनका कहना है कि इससे क्या होगा, दोनों देश के बीच में जो डिस्प्यूट है वो ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं आगे कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है। प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली। तो प्राइम मिनिस्टर का नाम याद होना चाहिए आपको। दूसरा यहाँ पे इस मैप में इंक्लूड क्या किया गया है, तो 335 किलोमीटर का जो लैंड एरिया है इंक्लूडिंग लिम्पिया दूरा का, इसमें दिखाया गया है कि वो नेपाल कंट्री के अंदर आता है, जबकि इंडिया में इसको अपने कंट्री में बताता है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि ये जो मैप बनाया गया है इसका बेसिस क्या है। तो ये बनाया गया है सुगौली टेरिटरी यानी सुगौली संधि। ये इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार आता है कि सुगौली टेरिटरी 1860 में हुआ था। और किसके किसके बीच में, तो नेपाल गवर्नमेंट उस समय जो थे वहाँ पे उनके, और हमारे कंट्री में उस टाइम ब्रिटिशियर्स थे, तो ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा हुआ था। और इसी पे इस मैप को बनाया गया है। और उस टाइम बोला गया था, उस टाइम सजेस्ट किया गया था कि लिम्पिया धुरा जो है वो आपका नेपाल बॉर्डर के अंतर्गत आता है, जहाँ से काली रिवर ओरिजिनेट होती है। अब देखिए लिपू लेक पास जो है वो वेस्टर्न पॉइंट है नियर द काला पानी। ये डिस्प्यूटेड बॉर्डर है बिटवीन नेपाल और इंडिया। और यहाँ पे आपको बात हो रही है कि इंडिया और नेपाल दोनों क्लेम करते हैं कि काला पानी वो उनकी इंडिया अपना बताता है और नेपाल अपना देश का बताता है। इंडिया बोलता है कि काला पानी जो है वो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के डिस्ट्रिक्ट के रिलेट अंदर आता है, जबकि नेपाल बोलता है कि दार्चुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर काला पानी आता है। यहाँ पे इसके पीछे देखिए कहानी क्या है, इसके पीछे कहानी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह द्वारा बोला गया था कि 80 किलोमीटर का एक लाइन लिंक रोड बनाने के लिए आपके पिथौरागढ़ से और मानसरोवर तक, जहाँ पे आपको पिलग्रिम जा सकें और उनकी यात्रा की थोड़ी टाइमिंग कम हो जाए, तो इसके लिए 80 किलोमीटर का जो रोड बनाया गया था, तो ये रोड लिपू लेक होके जाता था। तो ये रोड तो उस पुराने वाले रोड पे ही बनाया जाता है, लेकिन नेपाल ने अभी क्या बोला है कि ये रोड लिपू लेक होके जाता है और लिपू लेक हमारे अंदर आता है। तो इस पर उन्होंने प्रोटेस्ट जाहिर किया है। उसके बाद उन्होंने ये नया मैप निकालने की बात अपनी कैबिनेट में रखी है और नेक्स्ट वीक तक ये मैप निकाल दिया जाएगा। यहाँ पे उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर कोरोना फ्री हो गया है। और याद रखिएगा कि इसने अब रिकवर कर लिया 48 जितने पेशेंट थे कोविड-19 के, उनको अपने सिटी में। तो ये याद रखिएगा कि किस स्टेट की कैपिटल ने आपको अभी कोरोना फ्री हो गया है, तो उड़ीसा स्टेट की कैपिटल भुवनेश्वर। यहाँ पे आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा 5 स्टार रेटिंग का रिजल्ट अभी निकाला गया है। और ये रिजल्टिंग ऑफ 5 स्टार किसके लिए होता है, तो रेटिंग ऑफ द गार्बेज फ्री सिटी, यानी जो गार्बेज फ्री सिटी यानी कूड़ा कचरा से फ्री सिटी है उनके लिए निकाला जाता है। और इसमें जो 6 सिटी हैं उनको 5 स्टार मिला है, 65 सिटी को 3 स्टार और 70 सिटी को 1 स्टार। नेक्स्ट यहाँ पे 5 सिटी देख लेते हैं जिनको 5 स्टार मिला है, 6 सिटी जिनको 5 स्टार मिला है। फर्स्ट सिटी है अंबिकापुर, राजकोट, सूरत, मैसूरू, इंदौर और नवी मुंबई, इनको मिला है 5 स्टार, यानी ये सबसे कम गार्बेज हैं यहाँ पे, एकदम बिल्कुल गार्बेज फ्री सिटी हैं ये। दूसरा यहाँ पे देख लेते हैं कि ये प्रोजेक्ट कब लाया गया था, तो स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल को लॉन्च किया गया था 2018 में, ठीक है। और इसका मोटिव ये था
कि ये मैकेनिज्म प्रोवाइड करे ताकि सिटी क्या करे, अचीव करे गार्बेज फ्री स्टेटस को, और मोटिवेट करे सिटी को कि वो हायर डिग्री ऑफ क्लीननेस रखे। और नेक्स्ट यहाँ पे न्यूज है कि हमारे एचआरडी मिनिस्टर ने ऐप लॉन्च किया है, मोबाइल ऐप, जिसका नाम आपको इम्पोर्टेंट हो जाता है नेशनल टेस्टिंग अभ्यास। और ये किसके लिए है, तो जेई मेंस और नीट के मॉक टेस्ट के लिए लॉन्च किया गया है। तो ये आपको याद रखना है, नेशनल टेस्टिंग अभ्यास आज ही के दिन लॉन्च हुआ है। और इसमें जो डेवलप किया गया है इस ऐप को, तो वो एनटीए द्वारा डेवलप किया गया है। और मॉक टेस्ट के लिए आपको जो जेई एग्ज़ाम 2020 का है उसके लिए किया गया है। और इस ऐप में एक फैसिलिटी क्या है कि ये ऑफलाइन मोड में भी वर्क करता है। अगर स्टूडेंट चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं मॉक टेस्ट और फिर उसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। एनटीए ने डेवलप किया है एक सपोर्ट सिस्टम भी, और ये सपोर्ट सिस्टम के लिए आप ये वेबसाइट चेक कर सकते हैं nta.ac.in/अभ्यास/हेल्प। दूसरा यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि इसके पास इसका हेल्पलाइन नंबर भी है जो कि 1 वीक तक ही रहेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये फर्स्ट 7 डेज तक ही रहेगा, और इस पर भी आप कोई भी प्रॉब्लम है ऐप से रिलेटेड तो पूछ सकते हैं। और यहाँ पे एचआरडी मिनिस्टर के एडवाइस पे एनटीए ने गिव किया है। एनटीए आपका नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, याद रखिएगा, जो कंडक्ट कराता है जेई मेंस और नीट के एग्जामिनेशन को, और बहुत सारे एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराता है। तो इन एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराता है, तो इसके लिए फॉर्म जो फिलअप हुआ है वो डेट ख़त्म हो गया, लेकिन हमारे एचआरडी मिनिस्टर के एडवाइस पे एनटीए ने फिर से क्या किया है, इसको रीओपन कर दिया है। और ये रीओपन 19 मई से 24 मई तक ही ओपन रहेगा। तो अगर आप 12 के स्टूडेंट हैं और जेई मेंस के फॉर्म आपको नहीं भर पाए थे तो आप अभी भर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे 12,000 हॉर्स पावर का इंडिया का फर्स्ट खुद का बनाया हुआ इंजन बनाया गया है। और ये बनाया गया है किसके द्वारा, तो मधेपुरा इलेक्ट्रॉनिक लोको फैक्ट्री जो बिहार में है वहाँ पे बनाया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये कंट्री द्वारा फर्स्ट इतने ज़्यादा हाई हॉर्स पावर का इंजन बनाया गया है। दूसरा यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसका नाम क्या है, तो वैग 12 है और नंबर है 60027। और अभी ये जो ट्रैवल किया है यस्टरडे कल ही, तो ये आपके पंडित दीनदयाल उपाध्याय टू बारवाडी, और ये किसके थ्रू गया है, तो डेहरी अंशुन और गढ़वा रोड होते हुए। ये बारवाडी जो है आपका झारखंड में है। और ये प्राउड मोमेंट की बात है क्योंकि इंडिया क्या हो गया है, उन 6 कंट्री में शामिल हो गया है जो अपना इंडिजियस लोकोमोटिव बनाते हैं हाई हॉर्स पावर का। ठीक है, यानी खुद का कंट्री के लिए बनाते हैं, उसमें 6 नंबर पे इंडिया शामिल हो गया है। और ये फर्स्ट टाइम है जब इतने हाई हॉर्स पावर और लोकोमोटिव को क्या किया गया, ऑपरेट किया गया है ऑन द ब्रॉड गेज ट्रैक। ठीक है, गॉज क्या होता है, गॉज देखिए ये ट्रैक हो गया, इसके बीच के जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इसके डिस्टेंस को बोलते हैं गॉज। ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइम वर्ल्ड में हुआ है। तो याद रखिएगा कि फर्स्ट टाइम वर्ल्ड में हाई हॉर्स पावर लोकोमोटिव जो किया गया है, ऑपरेट किया गया है ब्रॉड गॉज पे। 3 तरह के गॉज भी होते हैं, एक ब्रॉड गॉज होता है, एक आपका नैनो गॉज होता है, और एक और आपका मीटर गॉज होता है। ठीक है, तो ये 3 गॉज होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें लोकोमोटिव हैज़ बीन प्रोड्यूस अंडर मेक इन इंडिया प्रोग्राम। और प्रोग्राम का भी नाम याद रखना है, किसके द्वारा ही, किस प्रोग्राम के अंडर इसको मैन्युफैक्चर किया गया है, तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंडर में। आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश ने एक कैंपेन लॉन्च किया है माइग्रेंट वर्कर के लिए, कैंपेन का नाम बताना है आपको। सेकेंड में आपसे पूछा जा रहा है कि किस बैंक ने अभी अलाउ कर दिया है वीडियो KYC। नेक्स्ट थर्ड में पूछा जा रहा है कि सिंगर नेम बताइए जिन्होंने अभी सैल्यूटिंग द स्पिरिट ऑफ आत्मनिर्भर भारत के लिए एक सॉन्ग गाया है जिसका नाम है जयतु भारत्यम। नेक्स्ट 73rd सेशन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे हुआ है, आपको कंट्री नेम बताना है यहाँ पे। फिफ्थ में पूछा गया है कि कौन सी कंट्री ने अभी प्लान किया है 200 वेंटिलेटर इंडिया को डोनेट करने का। नेक्स्ट सिक्स्थ में पूछा गया है कि जो फर्स्ट 12,000 हॉर्स पावर का लोकोमोटिव बनाया गया है किस कंपनी द्वारा बनाया गया है, यहाँ पे आपको बताना है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको बताना है कि जेई मेन और जेई
नीट के लिए जो मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है उसका नाम क्या है। और यहाँ बताना है कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर द्वारा आपको गार्बेज सिटी के लिए कितने सिटी को 5 स्टार की रेटिंग दी गई है। गार्बेज फ्री सिटी के लिए कितने सिटी को 5 स्टार की रेटिंग दी गई है आपको बताना है। 9th बताना है कि किस कंट्री ने अभी अपना न्यू पॉलिटिकल मैप लॉन्च करने वाला है नेक्स्ट वीक तक। 10th में बताना है कि कौन सा कैपिटल, किस स्टेट का कैपिटल अभी क्या हो गया है आपका कोरोना फ्री हो गया है, तो ये आपको बताना है। वैसे यहाँ पे आपको दिख ही रहा है भुवनेश्वर। आपको बताना है स्टेट, कौन सा स्टेट का कैपिटल अभी कोरोना फ्री हो गया है। तो कैपिटल तो भुवनेश्वर है, आपको स्टेट बता देना है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। Thank you for watching. Please watch my video regularly. Like, share and subscribe the channel. Press the bell icon for future notification. For PDF, check the Telegram link in description. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।